हेलो दोस्तों, मैं अमित शुक्ला आपके अपने यूट्यूब चैनल एके स्टडी नोट में आप सभी का स्वागत है। आज हम आपको बीए तृतीय सेमेस्टर 2022-23 के सभी छात्र छात्राओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न लेके आए हूँ। दोस्तों, आपके लिए सेशन जो चल रहा है वो होगा सल्तनत काल में दासों की स्थिति और नानक की शिक्षा के बारे में आपको बताएंगे। दोस्तों, ये आपका चल रहा है मेडिवल हिस्ट्री, यानी कि बात करते हैं तो आपको मध्यकालीन इतिहास यानी पेपर थर्ड की। ये आपका होगा भारतीय संस्कृति का इतिहास 1200 से 1900 ईस्वी तक के बीच के सारे प्रश्न आपके। तो टॉपिक तो दोस्तों आपका ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। दोस्तों, सारे टॉपिकों में आपको इससे अच्छा कोई टॉपिक और नहीं रहेगा। दोस्तों, इसमें आपको मैं सारी चीज़ें आपको क्लियर किया हूँ। दोस्तों, इसके पहले मैंने आपको और जो भी आपका टॉपिक था, टॉपिक टॉपिक वाइज क्लासें आपको दिया। जैसे मान लीजिए आपको कबीरदास के बारे में बताया था, उसके बाद में फिर भारतीय बंदोबस्त के इतिहास के बारे में बताया था, उसके बाद में सारी चीज़ें मैंने आपको एक एक पॉइंट के टू पॉइंट आपको मैंने बताया था। आज आपको मैं सल्तनत काल में दासों की स्थिति बताएंगे कि सल्तनत काल में दासों की स्थिति कैसी थी और नानक की शिक्षा किस प्रकार से उन्होंने बढ़ोतरी किया था और कैसे उन्होंने ग्रो अप बनाया अपने आप को और किस तरीके से मॉडिफाई करके अपनी नीति शिक्षा को नीति से सुलझाया था। तो इस तरीके से दोस्तों वीडियो आपका बहुत ही महत्वपूर्ण चलने वाला है। वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक और सब्सक्राइब भी करते रहिए दोस्तों साथ साथ। और आपको कोई भी प्रॉब्लम आ रही है, कोई भी दिक्कत आ रही है तो आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बता सकते हैं। और हमारे चैनल का नाम है एके स्टडी नोट्स। सभी दोस्तों एक बार फिर से आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूँ। अब बात करते हैं आपके जो ये बीए तृतीय वर्ष के छात्र छात्रा है, इनको अभी थोड़ा सा लग रहा होगा कि पेपर में किस तरीके से हम लोग तैयार करते रहेंगे। तो ये टॉपिक वाइज रहेगा दोस्तों, आपको एक एक पॉइंट आपको मिलती रहेगी, यानी कि सल्तनत कालीन में ये भी प्रश्न आपके पेपर में आते रहता है। तो ये आपका टॉपिक जो तो चलता है दोस्तों, ये बहुत ही एक सीरियल वाइज टॉपिक रहेगा, यानी कि एक टॉपिक मैं आपको बताऊँगा कि टॉपिक में किस तरीके से आपका ये सारी चीज़ें रहेंगी। दोस्तों, कोई आपको डोंट वरी, ऐसा कोई दिक्कत नहीं रहेगी कि आपको प्रॉब्लम आएगी। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब करें। दोस्तों, चलिए लेके चलता हूँ आपके पॉइंट, यानी कि आपके सेशन टॉपिक की। और आपका जो पॉइंट है, पॉइंट टू पॉइंट बैक टू बैक क्लासेस रहेगी दोस्तों। ये बने रहे वीडियो के साथ और लास्ट तक। आइए दोस्तों, आपको लेके चलते हैं प्रश्न। ये आपका प्रश्न है, सल्तनत काल में दासों की स्थिति का मूल्यांकन कीजिए। अब है इसमें आपका उत्तर है, दासों की स्थिति का मूल्यांकन करना है इसमें। ये टॉपिक आपका बहुत ही वेरी गुड सेशन है दोस्तों। इससे अच्छा आपका कोई टॉपिक नहीं रहेगा दोस्तों। इससे बढ़िया आपका कोई भी एक छोटा छोटा पॉइंट है दोस्तों, इसमें आप लोग आप लोग कोई दिक्कत आ रही है तो भी आप हमें पूछ सकते हो, यानी कि दोबारा मैं आपको इस चीज़ से आपको डिफ़िकल्ट से मैं आपको आसान बना दूंगा। ये आपका आंसर है दोस्तों। इसमें आपका दे रखा है, सल्तनत काल में गुलाम खरीदे और सल्तनत कालीन समाज में हिंदू और मुसलमान दोनों ही दास प्रथा प्रचलित ही थे। यानी कि सल्तनत कालीन समाज में हिंदू और मुसलमान दोनों में ही दास प्रथा प्रचलित थी। दासों के रूप में गुलाम खरीदे और बेचे जाते थे। जो दासों के रूप में थे वो गुलाम जो थे वो खरीदे और बेचे जाते थे। हिंदू और मुसलमान दोनों ही अपने दासों के साथ बहुत ही अच्छा व्यवहार करते थे, यद्यपि उनके जीवन और संपत्ति पर उनके मालिकों में का पूर्ण अधिकार होता था। मुसलमान दासों की स्थिति हिंदू दासों की अपेक्षा अधिक अच्छी थी। यानी कि यहाँ पे आपको साफ तौर से नज़र आएगा कि मुसलमान दासों की स्थिति जो थी वो हिंदू दासों की अपेक्षा बहुत अच्छी थी, यानी कि बहुत ही बढ़िया थी उनसे। क्योंकि हिंदू जो थे वो अपने आप को थोड़ा दूसरों के प्रति व्यवहार करते थे, लेकिन जो यहाँ के मुसलमान होते हैं इसमें ये खुद को भी देखते थे और दूसरों में थोड़ा बहुत इन्वेस्टमेंट करते थे। तो इस तरीके से उनकी जो स्थिति थी वो अच्छी हो दी गई। सुल्तान स्वयं दासों की बड़ी संख्या में रखते थे, यानी जो सुल्तान थे स्वयं में दासों की बड़ी संख्या में रखते थे और उनके उनमें से अनेक ने राज्य के बड़े बड़े पद का प्राप्त किया था। तो अलाउद्दीन के पास 50,000 दास थे, राज्य के बड़े बड़े पद को प्राप्त किया था। अलाउद्दीन के पास 50,000 दास थे। फिरोज को दासों से अत्यधिक प्रेम था तथा उसने अपने प्रांतीय अधिकारियों को एक निश्चित संख्या में दास भेजने का आदेश दे रखा था।
उसके समय में 1,80,000 दास थे। यानी कि बात करते हैं तो इसमें आपको साफ साफ तौर से कि जो ये इसके थे अलाउद्दीन के पास, उनके समय में लगभग में 1,80,000 दास थे तथा दासों के लिए दीवाने बंदगान नामक विभाग की स्थापना की। यानी कि दीवाने बंदगान नामक जो व्यवस्था विभाग था, दीवाने बंदगान की जो व्यवस्था विभाग था व्यवस्था, तो इसमें इसी नाम से यहाँ पे बुलाया जाता था। दासों की स्थिति, दासों की जो विभाग बनाया गया था उसमें दीवाने बंदगी नामक हम विभाग के रूप में तय किया जाता था। तो उसमें लगभग 1,80,000 दास थे। तो इस तरीके से दासों का प्रचलन माना जाता है। अब है आपका प्रश्न है, नानक की शिक्षाओं पर प्रकाश डालिए। बढ़िया क्वेश्चन है दोस्तों, नानक की शिक्षाओं पर प्रकाश डालिए। दोस्तों इस तरीके से मैंने आपको दासों के बारे में बताया, दासों के बारे में आपको क्लियर किया। इसमें दास में ये चीज़ें थी। वीडियो अच्छी लगी होगी दोस्तों, चूँकि ये आपका जो टॉपिक था ये बहुत ही महत्वपूर्ण था, छोटा टॉपिक था। इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि आपको कुछ अलग से होगा, क्योंकि थोड़े थोड़े टॉपिक में आपको थोड़ा बहुत समझ में आ जाता है कि कैसे होते हैं जो सल्तनत काल में दासों की स्थिति थी। तो ये आपका छोटा टॉपिक था दोस्तों। वीडियो अच्छी लगी होगी, ये हमें पूरा विश्वास है। और अब इसमें आपको थोड़ा बहुत बच गया होगा तो मैं अगली वीडियो में आपको सारी चीज़ें क्लियर कर दूंगा। अब बात करते हैं शिक्षाओं पर प्रकाश डालिए। चलिए लेके चलते हैं। भक्ति आंदोलन एक अन्य प्रमुख संत नानक थे। यानी भक्ति आंदोलन एक अन्य प्रमुख संत नानक थे। इनकी विचारधारा कबीर से मिलती जुलती थी। जो नानक जी थे हमारे, उनकी जो विचारधारा था वो कबीर जी से मिलती जुलती थी। अंतर केवल इतना था कि कबीर अनपढ़ थे, जबकि नानक को हिंदी और फारसी का पर्याप्त ज्ञान था। नानक का जन्म 1469 ईस्वी में तलवंडी नामक गांव में हुआ था, जिसे अब ननकाना के नाम से जाना जाता है। इनके पिता कालूराम गांव के पटवारी थे। प्रारंभिक शिक्षा इन्होंने गांव में ही प्राप्त की। यह उच्च कोटि के शिक्षित साधु थे। इनका सूफी संतों से संपर्क था। मतलब बात करें तो इनकी जो शिक्षा से सूफी संत थे उनका काफ़ी लगाव था और संपर्क भी थे। तो दोस्तों नानक का जन्म कब हुआ था? 1469 में तलवंडी नामक गांव में हुआ था। इनके गांव का नाम उपनाम था ननकाना, और तलवंडी उपनाम था। इनके जो अब गांव का नाम है ननकाना है। उनके पिता का नाम कालूराम है, गांव के पटवारी थे। तो ये सारी चीज़ें आपको समझ में आया होगा। अब बात करते हैं जो नानक के उपदेश थे उसके बारे में। इंपॉर्टेंट है, हेडिंग आपका रहेगा नानक के उपदेश। कबीर के समान नानक भी हिंदू धर्म में सुधार करने के पक्षपाती थे। यानी कि कबीर के समान नानक भी हिंदू धर्म में सुधार ये भी हिंदुओं को सुधारने में पूरा मदद करते थे। उनके उपदेशों का सार था कि संसार में ना कोई हिंदू है और ना कोई मुसलमान है। यानी कि उनके उपदेशों के अनुसार जो है उन्होंने उनके कहने का मतलब था कि कोई हिंदू नहीं है और कोई मुसलमान नहीं, अपितु सब उस एकमात्र परम शक्तिशाली की आत्मा परमात्मा के संतान है। मतलब सभी ईश्वर के संतान हैं, न किसी कोई हिंदू है और न कोई मुसलमान है। जो अनंत सर्वशक्तिमान सत्य कर्ता निर्भय निर्वैर अयोन स्वयंभू है। यानी कि अनंत है, सर्वशक्तिमान है, सत्य है, कर्ता यानी कर्म करने वाला है, निर्भय है यानी बिना डरने वाला है। ठीक है, इस तरीके से आपका सारे स्वयंभू हो गया, अयोनि हो गया और निर्वैर हो गया। तो ये सारी चीज़ें उसमें गुण विद्यमान है। अतः सबको बिना किसी जाति पात के भेदभाव के प्रेम सहित निवास करना चाहिए। यहाँ पे आपको भेदभाव के बारे में बताया है इन्होंने, ना कि धार्मिक संकीर्णता के कारण निरंतर एक दूसरे का विरोध करते रहना चाहिए। तो ये नाना के प्रथम उद्देश्य थे। ये नाना के उपदेशों की चाबी मानी जाती है। चलिए आगे चलते हैं आपकी ओर। इसमें आपका है अब सिख धर्म की उत्पत्ति।
इसे सिख धर्म की उत्पत्ति किस प्रकार हुई, आइए आपको बताता हूँ। प्रारंभ में सिख धर्म कोई नवीन धर्म नहीं था। सिख धर्म की उत्पत्ति के बारे में बताएंगे आपको दोस्तों। प्रारंभिक सिख धर्म का कोई नवीन धर्म नहीं था। नानक के जीवन काल में यह हिंदू धर्म की एक शाखा मात्र बना रहा। सिख शब्द के संस्कृत के शिष्य शब्द की ओर संकेत करता था, यानी कि सिख शब्द जो है वो संस्कृत के शिष्य शब्द की ओर संकेत करता है। परंतु कालांतर में परिस्थितियों के अनुसार नानक के उत्तराधिकारियों ने इसे एक अलग संप्रदाय की का रूप प्रदान किया। सिखों और मुसलमानों के सिद्धांतों में कुछ आधारभूत समानताएं हैं, जिनके कारण डॉक्टर यूसुफ हुसैन जैसे विद्वान ने यह मत प्रतिपादित किया कि गुरु नानक के उपदेशों पर मुस्लिम प्रभाव स्पष्ट और निसंदेह रूप से है। अब आपका आ गया दोस्तों नानक के सिद्धांत। गुरु नानक के उपदेशों के लक्ष्य की ओर इंगित करते हुए डॉक्टर आशीर्वादी लाल श्रीवास्तव ने लिखा है कि नानक का लक्ष्य एक ही शुरुआत मान्यता के आधार पर हिंदू में सुधार करना और हिंदुओं और मुसलमानों के बीच मैत्रीपूर्ण संबंध स्थापित करना था। ये कबीर की भांति जाति प्रथा, पंडितों व मुल्लाओं की प्रमुखता, धार्मिक आडंबर, उपवास या तीर्थ यात्राओं के विरोधी थे। उन्होंने बिना किसी जातीय भेदभाव के सभी व्यक्तियों को अपना शिष्य बनाया। अब बात करते हैं कर्म व पुनर्जन्म में विश्वास। कर्म और पुनर्जन्म का विश्वास के बारे में बताया यहाँ पे आपको। यहाँ पे उन्होंने कर्म और पुनर्जन्म के विश्वास में क्या बताया है, आइए आपको यहाँ पे क्लियर करने के दोस्तों। बहुत ही महत्वपूर्ण सेशन चल रहा है दोस्तों। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब भी करते रहिए दोस्तों। साथ साथ नानक कर्म और पुनर्जन्म में विश्वास करते थे। नानक जो है वो कर्म और पुनर्जन्म पर विश्वास करते थे। मोक्ष मनुष्य के जीवन के अंतिम लक्ष्य है और नानक के अनुसार मोक्ष अर्थात आवागमन के चक्र से छुटकारा प्राप्त करने के लिए नैतिकता, नम्रता, सत्य, दान और दया को अपनाना चाहिए। तो इन्होंने ये चीज़ों को अपनाने की बात किया है कर्म और पुनर्जन्म के विश्वास में। अब बात करते हैं गुरु के महत्व। यहाँ पे आपको गुरु का महत्व क्या बताया है, आइए आपको बताता हूँ। नानक ने गुरु के महत्व पर विशेष बल दिया है। गुरु सेवा से ही मुक्ति की उपलब्धि हो सकती है, यानी कि इन्होंने कह रहे हैं कि गुरु की सेवा ही मुक्ति की उपलब्धि हो सकती है। तो यहाँ पे उन्होंने गुरु के महत्व के बारे में बताया है। अब कर्मकांड का विरोध। कर्मकांड का विरोध क्या है? नानक आडंबर और कर्मकांड के विरोधी थे। इन्होंने नानक आडंबर और कर्मकांड के घोर विरोधी थे। उन्होंने हिंदुओं एवं मुसलमानों दोनों की निंदा की, क्योंकि दोनों वर्ग बहुत ही सीमा तथा धार्मिक संकीर्णता एवं कर्मकांड के शिकार थे। तो इस तरीके से उनकी कर्मकांड थे, यानी कि जो उनके शिकार थे, तो दोनों वर्ग के सीमा, धार्मिक और संकीर्णता एवं कर्मकांड के शिकार थे। तो आडंबरों की जो कर्मकांड थे वो घोर विरोधी थे उनके। अब है आपका सामान्यवादी नीति। सामान्यवादी नीति के बारे में बताएंगे आपको। B.N. लूनिया के अनुसार जिस प्रकार कबीर ने इस्लाम व हिंदू धर्म के बीच कोई खाई भरने से सहयोग दिया, मतलब जिस प्रकार कबीर ने इस्लाम व हिंदू के बीच की खाई को भरने में सहयोग दिया, उसी प्रकार हिंदुओं ने हिंदू धर्म, यानी कि उसी प्रकार गुरु नानक ने हिंदू धर्म एवं इस्लाम के कर्मकांड का विरोध किया। इनका उद्देश्य विभिन्न धर्मों में समन्वय स्थापित करना था, इसलिए उन्होंने बिना किसी पक्षपात के सभी जाति के लोगों को अपना शिष्य बनाया और शिष्य के रूप में उन्होंने स्वीकार किया। तो इस तरीके से उनका सामान्यवादी यानी कि समन्वय यानी नीति के बारे में उन्होंने बताया। अब है बात की मूर्ति पूजा का विरोध है, यानी कि जो मूर्ति पूजा के विरोध करते थे उनके बारे में आपको बताऊँ। अब है आपका मूर्ति पूजा का विरोध कैसे किया उन्होंने।
नानक मूर्ति पूजा को निरर्थक मानते थे। उनका मानना था कि बाह्य साधनों से ईश्वर को प्राप्ति नहीं किया जाता, आंतरिक साधना ही मोक्ष का एकमात्र मार्ग है। यानी कि गुरु कृपा और शुभ के कर्म व सदाचार इस साधना के प्रमुख अंग हैं। हृदय की शुद्धता ईश्वर की प्राप्ति के लिए उपयुक्त मार्ग है। नानक के अनुसार बार बार ईश्वर का स्मरण मोक्ष में सहायक होता है और उससे पापों का नाश हो जाता है तथा अहम भाव नष्ट हो जाता है। अतः नाम का स्मरण अत्यंत आवश्यक है। दोस्तों, उनके कहने का मतलब था और आशय था कि इस तरीके से दोस्तों उन्होंने मूर्ति पूजा का विरोध किया और जो साधना के बारे में बताया, तो उन्होंने पहले तो मूर्ति पूजा जो मानते थे उनको निरर्थक माना और उसके बाद में इसका सहायक जो बताया वो खुद के यानी कि ईश्वर का जो था वो हृदय से की शुद्धता मानते हैं। कहते हैं हृदय की ईश्वर शुद्धता है, तो इस तरीके से उन्होंने मूर्ति पूजा का विरोध किया। तो दोस्तों, ये सेशन आपका जो चल रहा था ये बहुत ही महत्वपूर्ण था दोस्तों। इसी बीच में आप लोग को बस ये वीडियो अंततः यहीं तक रहेगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो दोस्तों लाइक और सब्सक्राइब भी करें। अब और आपको इसकी PDF की ज़रूरत है तो हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का चैनल का लिंक दिया गया है दोस्तों। उससे आप लोग ऐड होकर हमारे टेलीग्राम से PDF प्राप्त कर सकते हैं दोस्तों। अगली वीडियो के साथ आऊँगा दोस्तों। इसी बीच धन्यवाद दोस्तों।